हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर करें। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है दुर्भाग्य, जिसकी लेखिका हैं डॉक्टर सुदेश भाटिया जी। तो आइए सुनते हैं। लीला के पिता अमरनाथ ने अपनी इकलौती पुत्री की शादी के लिए न जाने कितने लड़के वालों के घरों की खाक छानी, पैर के जूते घिसाए, हजारों खुशामदे की। पर तिलक दहेज के ज़माने में कौन जल्दी शादी करने के लिए तैयार होता है। अंत में उन्होंने अपनी ज़मीन बेचकर 30,000 रुपये नकद एवं सामान देने का वादा करके लाला भगवान दीन के लड़के मोती से अपनी लड़की की सगाई कर दी। लड़का अभी कच्ची उम्र का ही था, बीए में पढ़ता था। सोचा सेठ का बेटा है, यदि पढ़ लिख कर कोई नौकरी नहीं मिली तो अपनी दुकान तो चला ही लेगा। उन्होंने लड़की की चिंता में अपने 5 पुत्रों की तनिक भी परवाह नहीं की, जिनके लिए जमीन बेच देने के बाद कुछ न बचा। बेचारे साधारण किसान थे, खेती करके जीवन निर्वाह करते थे। उसमें भी आधी जमीन लड़की की शादी के लिए मजबूर होकर बेचनी पड़ी। दिन निश्चित हुआ, सभी सगे संबंधी आए। लीला अभी 14 साल की भी नहीं हुई थी, किंतु गांव के लोगों की लोकलाज वाली बातें सुनने के बाद माता पिता ने बड़ी ही कठिनाई से शादी तय कर दी। वह अभी बच्ची थी, उसने बचपन में स्कूल का मुंह तो देखा ही नहीं था। गांव के खेतों में घूमना, पेड़ों पर चढ़ना, कहीं से आम तोड़कर खाना, कहीं से ईख लेकर चबाना, इसके सिवा उसने कुछ सीखा ही नहीं था। जब कुछ बड़ी हुई तो गांव के रिश्ते में लगने वाली भाभियों के मजाक सुने और उम्र में से बड़ी सखी सहेलियों के विवाह होते देखे। उनके विवाह की कहानियां सुनी। दूल्हा आता है, वह तरह तरह के गहने और कपड़े लाता है, बारात आती है, लड़की सज धज कर ससुराल चली जाती है। इन सब बातों के सिवा दुनिया में और भी कुछ है, इसका ज्ञान उसे किसी ने कराया ही न था। वह अल्लड़ बालिका शादी के नाम पर खुशी से फूली न समा रही थी। उसे प्रसन्नता थी कि उसे तरह तरह के गहने मिलेंगे, सुंदर सुंदर कपड़े मिलेंगे। उसने अभी तक अपनी गुड़िया की शादी में सुंदर गहनों और कपड़ों से उसे सजाया था। गुड़िया की शादी होती थी, धूमधाम से गुड्डा रथ पर सवार होकर आता था, बारात आती थी और वह गुड़िया को ले जाता था। फिर गुड़िया प्रसन्नतापूर्वक अपने नए घर में राज करती थी। आज गुड़िया की नहीं, लीला की ही शादी है। सभी सहेलियाँ उसके चारों ओर बैठकर उपटन लगा रही हैं और तरह तरह के मजाक कर रही हैं। उपटन लगाने के बाद उसे नहलाया गया। वह सुंदर सुंदर गहनों और गोटेदार पीले रंग की साड़ी में गुड़िया सी लग रही है। उस पर गोरा रंग था, झरझरा बदन, मछली सी आंखें, हिरनी सी गर्दन, पैरों में पायल पहने कभी छमक कर इधर जाती और कभी छमक कर उधर जाती। गांव की स्त्रियां तरह तरह के मंगल गीत गा रही थीं। चारों ओर चहल पहल थी। इतने में शोर मचा कि बारात आ गई। सब बच्चे बूढ़े बारात देखने के लिए दरवाजे की ओर दौड़े। लीला भला अपने मन को कैसे काबू में रख सकती थी। उसने भी अपने भाभी से जिद की कि वह भी बारात देखेगी। उसकी सहेली ने घर की छत से उसे छिपाकर बारात दिखा दी। वह अपने होने वाले पति को रथ पर सवार देखकर फूली न तमा रही थी। रात को वर वधू मंडप में बैठे थे और शादी की सभी रस्में पूरी हो गई। लीला के पिता अपनी पुत्री को ससुराल भेजना नहीं चाहते थे, क्योंकि वह अबोध बालिका थी। किंतु वर के पिता लाला भगवान दीन ने अपने कुल की रस्में अदा करने के लिए कम से कम 3 दिन के लिए बहू को विदा करने की जिद की। लाला अमरनाथ को उनकी बातें माननी पड़ी। लीला तो मन ही मन खुश थी, क्योंकि वह भी अभी अपनी गुड़िया की तरह अपने नए घर में रानी बनकर जा रही है। अपनी नवविवाहिता सहेलियों की बातें उसे याद आने लगी। तरह तरह की कल्पनाएं करने लगी। कभी सोचती थी वह घूंघट ही नहीं खोलेगी। क्या घूंघट हटाने से उसे लाज नहीं आएगी? क्या किसी अनजान लड़के के पास बैठते, उससे बातें करते उसे संकोच न होगा? विदा होते समय सहेलियों ने उसे सिखाकर भेजा था कि ससुराल में किसी से अधिक बातें ना करना, सिर झुकाकर चुपचाप बैठना। माँ ने अपनी बेटी को नादान समझकर तरह तरह की शिक्षाएं दी और उसे घूंघट काटकर वर के पीछे पीछे रथ में बैठाकर ससुराल भेज दिया। साथ में उसका छोटा भाई गया और एक बाई भी गई। ससुराल पहुंचने पर अनेक शुभ रस्में हुई।
सुबह से शाम तक पड़ोस की स्त्रियों का तांता लगा रहा जो वधू को देखने आई थी। लीला को मन ही मन गुस्सा आता था। वह सोचती थी कि ये सब क्यों बैठी रहती हैं, उसका दूल्हा क्यों नहीं आता, वह भी जी भरकर उसे कब देखेगी। इधर वर महोदय भी अपनी सुंदर और सुकुमार पत्नी की काफ़ी तारीफें सुन चुके थे। वे भी उसे नज़र भर देखने के लिए ललायित थे। किंतु एक तो लोकलाज, दूसरे समाज की रस्में। सुबह से शाम तक कोई न कोई रस्म होती ही रही, किंतु ऐसी कोई रस्म न हुई जिसमें दोनों को एक दूसरे से मिलने का मौका दिया जाता। लीला की सास के अनुसार लड़की अभी बच्ची है, 2 साल के बाद गोना होगा, तभी वह एक दूसरे से मिलेंगे। ससुराल में 3 दिन कैसे बीत गए लीला को पता भी न चला। अपने प्रियतम से मिलने और उन्हें देखने की इच्छा मन में लेकर ही वह मैके लौट आई, किंतु लज्जा और संकोचवश कहे भी किससे। सहेलियां तो जानती ही थी कि गांव की क्या रस्में हैं, सभी उसे तरह तरह के मजाक करती। इधर वर महोदय भी नवविवाहिता पत्नी से न मिल पाने के कारण दिल की तड़प को दिल में ही समेट कर रह गए। लीला की शादी हुए 1 साल बीत गया। बीच बीच में हर पर्व त्योहार पर उसके ससुराल से सामान एवं कपड़े आते। होली में उसकी सास ने बहुत ही सुंदर साड़ी उसके लिए भेजी, तरह तरह की चूड़ियाँ जिन्हें पहनकर वह फूली न समाई। गांव के घर घर में अपनी सहेलियों को जाकर दिखा आई। तीज का व्रत उसने पहली बार रखा। ससुराल से तरह तरह के सामान आए और नए नए रंग बिरंगे कपड़े। उसने अपनी सभी गहने, कान में झुमके, गले में 2-3 तरह की माला, हाथ में कंगन, कमर में कमरबंधनी, मांग में टीका, नाक में नथिया और पैरों में पायल पहनकर वह कभी इधर आती कभी उधर जाती। माँ उसे लाख समझाती कि क्यों बच्चों की तरह करती हो, पर उस अबोध की समझ में कुछ आए तब ना। वह कभी समाज को कोसती है, कभी समाज की रस्मों को, जिनके कारण ससुराल जाकर वह अपने पति से मिल न सकती। वह रात में सोते समय तरह तरह की कल्पनाएं करती और उस दिन के इंतजार में है जब वह पुनः ससुराल जाएगी और रानी बनकर रहेगी। किंतु विधि का विधान बड़ा ही विचित्र है। विधाता द्वारा रचित भाग्य रेखाओं को बदल डालने की सामर्थ्य किसमें है। एक दिन लीला ने रात में बड़ा ही भयानक सपना देखा और चिल्लाकर उठ बैठी। वह काफी देर तक आतंक एवं भय से कांपती रही। माँ के काफी प्यार करने पर संभली और उसने बताया कि उसने सपने में अपने पति को अस्पताल में देखा जो बहुत तकलीफ में है। माँ ने बेटी को समझाने की कोशिश की कि सपने सपने ही होते हैं, उनका वहम नहीं करना चाहिए, पर लीला का जी न माना। उस दिन वह दिन भर उदास रही, न कुछ खाने पीने की इच्छा हुई न हंसने बोलने की। शाम हो गई, दिया बत्ती का समय हो गया। माँ ने उसे दीपक जलाने को कहा। वह दीपक जलाने के लिए माचिस की तिल्ली हाथ में ही पकड़े खड़ी थी कि उसकी ससुराल से एक आदमी बहुत ही घबराहट और बेचैनी की स्थिति में आ पहुंचा, जिसने आते ही बताया कि मोती बाबू यानी लीला के पति को करंट लग गया है, उनके बचने का कोई ठिकाना नहीं, आप सबको खबर देने के लिए भेजा है। सुनते ही लीला और उसकी माँ के होश उड़ गए। दोनों फूट फूट कर रोने लगी और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि उन्हें कुछ न हो। लीला के पिता और बड़े भाई उस संदेशवाहक के साथ ही चले गए। दूसरे दिन उदास मुंह और आंखों में आंसू भरकर लौटे, क्योंकि उनके वहां पहुंचने से पहले ही मोती बाबू के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। अपनी इकलौती पुत्री को विधवा देख माँ तो बेहोश ही हो गई। लीला गुमसुम पागलों की स्थिति में ज्यों की त्यों बैठी रही। उसकी आंखों से एक भी आंसू न निकला। इतना बड़ा सदमा भला वह बर्दाश्त करे भी तो कैसे। गांव की स्त्रियों ने मिलकर उसके हाथों की चूड़ियां तोड़ डाली, उसकी मांग का सिंदूर धो दिया, मस्तक की बिंदी मिटा दी और वह हक्की बक्की सी शून्य में देखती ही रह गई। 2 दिनों तक यूं ही बैठी रही। माँ को बीच बीच में होश आता, किंतु उन्हें नींद की सुई दे दी जाती। अब गांव की स्त्रियां इस मासूम बच्ची के दर्द को कैसे मिटाती। सबने सोचा कि यदि वह ऐसे ही गुमसुम रही तो अवश्य ही पागल हो जाएगी। इसलिए अब उसे तरह तरह की बातों द्वारा रुलाने का प्रयत्न किया जाने लगा। आखिरकार कई घंटों के बाद लीला चीख चीख कर रोने लगी।
और रोते रोते बेहोश हो गई। उसके पिता खुद ही इतना बड़ा सदमा न सहन कर पा रहे थे, किंतु फिर भी अपने आप को काबू में रखकर इन दोनों माँ बेटी को संभालने लगे। लीला अब विधवा के वेश में मैके रहने लगी। उसका वह हंसना बोलना, चिड़िया सा चहकना, खिलखिलाकर हंसना न जाने कहाँ चला गया। हरदम सच समझकर गहनों से लदी रहने वाली गुड़िया अब सफ़ेद साड़ी में करुणा की साक्षात मूर्ति सी नजर आने लगी। उसकी सहेलियां उसके मन बदलाव का काफ़ी प्रयत्न करती, उसे इधर उधर की बातों में फुसलाकर रखना चाहती, पर ताज़ा चोट पर चाहे जितना भी मरहम लगाओ, घाव समय से पहले सूख ही नहीं सकता। वह हरदम आंखों में आंसू भरे रहती, जरा सी बात होती तो फूट पड़ती। माँ ने बेटी की हालत देखकर अपने आप को संभाला, उसे गोद में लेकर प्यार किया और हमेशा उसका ध्यान रखती। रात में अपने पास सुलाती, ईश्वर चिंतन और भगवत भजन की ओर उसके चित्त को ले जाने का प्रयत्न करती। धीरे धीरे लीला कुछ संभल गई। उसने संतोष कर लिया कि यदि उसकी तकदीर में यही लिखा था तो उसे कौन टालता। बीच बीच में मोहल्ले की औरतें आ आकर तरह तरह से सहानुभूति प्रदान कर जाती। किस्मत का खेल है, इसकी उम्र की तो अभी तक कुंवारी ही है। भगवान ने कितना अच्छा संयोग किया था, घर और वर दोनों ही अच्छे मिले थे। पर तकदीर में सुख न हो तो कोई क्या करे। मत रो बेटी, भगवान तुम्हें सहने की शक्ति दे। बड़ी बूढ़िया आती और खुद ही उसे देखकर रोने लगती। आज बेटी अपने घर जाती तो माता पिता को संतोष होता, पर कौन जानता था कि दुख का पहाड़ ही आकर गिरेगा। लीला की भाभियाँ और नज़दीकी सहेलियाँ उसे तरह तरह से सांत्वना देती ताकि वह दुनिया में जीवित रहने की शक्ति अपने आप में अर्जित कर ले। सब कुछ सिखाने के बावजूद भी वह पहले की तरह खुश न हो सकी। उसकी उदासी हमेशा उसके चेहरे पर झलकती रहती। इस तरह 2 साल बीत गए। बीच बीच में ससुराल से पत्र आ जाते। उसके सास ससुर तो खुद ही इतना बड़ा दुख बड़ी कठिनाई से सह पाए। उन्हें बीच बीच में बहू का ख्याल हुआ था। उसका जीवन कैसे कटेगा, किसके सहारे जिएगी। एक बच्चा भी तो नहीं है जिसकी आशा में रहती वह कल को बड़ा हो जाए। इधर उसके पिता सोचते, काश हमारे समाज में दूसरे विवाह की प्रथा होती। इतनी छोटी मासूम बच्ची जिसने दुनिया में देखा ही क्या है, कभी कभी उसकी इच्छा होती है कि वे समाज की इन रस्मों को लात मार दें और लीला के हाथ पुनः पीले कर दें। ऐसे दकियानूसी विचार वाले गांव के लोग कहाँ मानेंगे और फिर कौन तैयार होगा उससे विवाह करने को। बेचारे मन महसूस कर रह गए। सोचते लड़की उस घर में जाकर किसके सहारे जिंदा रहेगी, कहीं ससुराल वाले उसे दिन रात तंग ही न करें। पर बेचारे दिल की बात किसी से भी न कह सकते। पत्नी तो खुद दुख के बोझ से लदी हुई थी, इसलिए उससे किसी तरह की सलाह लेना या लीला की चर्चा करना वे अनुचित समझते थे। इसी तरह दुख दर्द में 2 साल बीत गए। एक दिन लीला के ससुर स्वयं आ पहुंचे। वे लाला अमरनाथ के पास काफ़ी गंभीर मुद्रा में बैठे रहे। दोनों के मुंह से किसी तरह की बात ही न निकल पाती थी। पहले समधी समधी मिलते थे तो खुशी से घंटों बातें करते थे, किंतु अब क्या बात करें। टोले मोहल्ले के बड़े बूढ़े भी शाम को आकर बैठ गए। बाहर खाटे लगी और सभी कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। चुप्पी को भंग करते हुए लाला अमरनाथ ने कहा, कहिए अब आपकी तबीयत कैसी है, समधिन और बच्चे कैसे हैं। लाला भगवान दीन की आंखों में आंसू आकर रह गए। कुछ जवाब देते न बना। बोले, मैं बहू को लेने आया हूँ। आखिर वह कब तक यहाँ रहेगी, उसे एक दिन तो अपने घर जाना ही पड़ेगा। लीला के पिता ने काफ़ी आनाकानी की। सोचा बच्चे अभी नादान हैं, इतना बड़ा गम लेकर उस घर में कैसे रहेगी। लीला की माँ ने भी टालने की कोशिश की, पर वे न माने। कहने लगे, लाला जी जैसी आपकी बेटी वैसी मेरी बेटी, आप उसकी चिंता न करें। अब जो दुख उसे ईश्वर की ओर से मिला है उसके लिए हम दोनों ही कुछ नहीं कर सकते। आप उसे जाने दें, कुछ दिनों बाद फिर यहाँ आ जाएगी। लीला भी उदास मन चुपचाप जैसा घर वालों ने कहा वैसा ही करने के लिए तैयार हो गई। इस बार सादे लिबास में बिना किसी साज सजावट के रोती रोती वह माँ से गले मिली, सहेलियों और भाभीियों के गले लगी।
और ससुर के साथ अपने घर चली गई। ससुराल पहुंचने पर इस बार लीला को चारों ओर मातम छाया हुआ नजर आया। सास पहले से बहुत दुबली हो गई थी। दोनों नंदे पहले की तरह हंसती और बोलती हुई न दिखाई दी और न ही बड़ी जेठानी मुस्कुराकर मिली। सास ने लीला को सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी, जिसे देखकर नंदे और जेठानी भी अपने आप को काबू में न रख सके। सास से मिलने के बाद लीला को जेठानी ने कलेजे से लगा लिया। वे दोनों ऐसे मिली जैसे सगी बहनें दुख की घड़ियों में एक दूसरे की तकलीफ को सहन नहीं कर सकती। इसके बाद वह बड़ी दोनों नंदे और छोटे देवरों से भी मिली। कभी इसी तरह घर में वह प्रिय मिलन के सपने लेकर आई थी, किंतु आज आज अपने जीवन का बोझ देने आई है। उसकी दोनों नंदे स्कूल में पढ़ती थी। उन्होंने भाभी को किसी तरह चुप कराया और माँ को भी सांत्वना दी कि अब धीरज के सिवा कोई और चारा नहीं। लीला जीवन के दिन किसी तरह ससुराल में रहकर काटने लगी। प्रातः तड़के ही उठ जाती, नहा धोकर भगवान की पूजा करती, फिर सारा दिन घर के छोटे मोटे कामों में समय बिता देती। वह सास को जरा भी दुख नहीं देना चाहती थी। वह सोचती थी कि जितना दुख मुझे है इन्हें भी तो उतना ही होगा। इन्होंने तो उनको पैदा किया और बचपन से लेकर बड़ा किया था, इसलिए वह बात बात में सास का ध्यान रखती, उनके पैर दबा देती, उन्हें खाना परोसकर खुद दे आती। इसी तरह 5-6 महीने बीत गए। धीरे धीरे वह उस घर में अपने घर का अनुभव करने लगी। इतने दिनों तक सास, नंदे और जेठानी सभी का व्यवहार उसके प्रति अच्छा रहा, किंतु धीरे धीरे समय ने पलटा खाया। अब बीच बीच में सास उसे अपने बेटे की मृत्यु का कारण समझने लगी। लीला को देखते ही उसे लगता कि इसी अभागिन के कारण मेरा बेटा चल बसा। कभी कभी तो लीला को ही फटकार सुना कहती, कैसी कुलक्षणी आई है, घर में कदम रखा और मेरे बेटे को ही खा गई। पास पड़ोस की स्त्रियां आग में घी का काम करती। रामू की माँ ने कहा, अरे किसी किसी की लड़की का पैर होता ही ऐसा है। खदेरन की माँ बोली, ऐसे लगन में ब्याही गई कि दूसरी बार लड़का इसे लेने भी न जा सका। फिर भोलू की माँ ने कहा, क्या ठीक से पंडित से लगन नहीं कराया था। एक दूसरी ही बीच में टपक पड़ी, अरे मंगली होगी, माँ बाप को शादी से पहले अच्छी तरह पंडित से सब कुछ दिखा लेना चाहिए था, ताकि यह दिन तो ना देखना पड़ता। भोली भाली लीला भला इस तरह के कटु वचन कैसे सहन करती। वह फूट फूट कर रोने लगी। इतने में उसका देवर आ गया। वह सभी औरतों को डांटते हुए बोला, आप सभी यहाँ जमघट लगाकर भाभी को खामखा क्यों रुला रही हैं? पहले ही क्या वह कम दुखी है? सबके सब मुंह पिचकाती हुई चली गई और आपस में कानाफूनी करने लगी। भोलू की माँ ने कहा, आजकल कलयुग है, इस जमाने में विधवा का क्या भरोसा। पहले ही ठीक होता था, पति मरा और साथ ही सती हो जाती थी। रामू की माँ बीच में टोक कर बोली, अरे देखना, इसी देवर के साथ एक दिन ब्याह भी रचा लेगी। दूसरी कमर पर हाथ रखकर बोली, राम राम, ऐसा न कहो। आजकल की बहू बेटियां यदि ऐसी निकल गई तो समझो सत्यानाश ही हो जाएगा। मोनू ने औरतों को भगाकर भाभी को चुप कराया और उसे बातों में बजाते हुए पूछा, आज क्या खाना बनाया है? लीला गुमसुम कुछ न बोली। उसने माँ को डांटा, माँ तुम क्यों भाभी के सामने रोने लगती हो? इसका जी तो वैसे ही दुखी रहता है। इसी तरह रोज रोज झगड़ा होने लगा। जेठानी बात बात में उसे सुनाकर कहती, अब तो लगता है इसकी जिंदगी का बोझ हमें ही ढोना पड़ेगा। नंदे पढ़ती थी, फिर भी कटु बातें कहने से बाज न आती थी। वे भी कभी कभी माँ का समर्थन कर ऐसी ऐसी बातें कह देती कि लीला मन महसूस कर रह जाती। अब घर में यदि उसका कोई समर्थक था तो केवल मोनू ही, जो इन दिनों आईए की परीक्षा दे चुका था। वह एक मासूम भोली भाली लड़की पर होने वाले अत्याचार को सहन न कर पाता और उसकी ओर से सबसे झगड़ पड़ता। लीला की यहाँ कोई सहेली भी न थी जिससे वह अपने दिल का दर्द कहती। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते, वह आकाश के तारे गिनती, शून्य में खो जाती और घंटों बैठी रोती रहती। जब मन कुछ हल्का हो जाता तो सोने की कोशिश करती। वह जीवन के दिन किसी तरह काट रही थी। इस बीच 2 बार मायके भी गई, पर वहाँ भी जीने लगता था।
माँ को अपने दुख से दुखी देखकर और भी अधिक बेचैन हो जाती थी। इस बार जो ससुराल आई तो उसकी ननद की शादी थी। उसे पहले ही समझा दिया गया था कि किसी शुभ लगन में विधवा को सामने नहीं आना, इसलिए वह घर के कोने में बैठी कुछ न कुछ काम करती रहती। शादी विवाह की रस्में होती, तरह तरह के गाने बजाने होते, पर उसे तो वहाँ जाने की इजाज़त ही न थी। वह मन ही मन सोचती, काश काश आज वे होते तो मेरी ये दुर्गति न होती। मैं भी तरह तरह की रंग बिरंगी साड़ियाँ पहनती, अपने सभी गहने पहनती, औरतों के बीच ढोलक लेकर बैठ जाती और तरह तरह के सुंदर गीत गाती। अब तो उसे घर के कोने में बैठा देखकर भी टोले मोहल्ले की स्त्रियां उसकी सास को समझाने लगती, देखो मोनू की माँ, लड़की की शादी है, शुभ लग्नों में सब कुछ संपन्न होना चाहिए, मोती की दुल्हन को किसी रस्म में सामने आने मत देना। ये सब बातें सुनकर सास बीच बीच में उसे डांट आती और वह मन ही मन खून के घूंट पीकर रह जाती। शादी की सभी रस्में हुई, बारात आई, दूल्हे को देखने के लिए औरतों और लड़कियों का जमघट लग गया, पर वह कोने में चुपचाप बैठी रही। इतना बड़ा उत्सव हुआ, लड़की विदा हो गई, पर वह कमरे से बाहर न आई। कूटना, पीसना, खाना बनाना, सबके कपड़े धोना, ये सभी लेकर बर्तन मांजने तक का काम उसके जिम्मे था। मोनू अपनी भाभी के प्रति सहानुभूति दिखलाता तो घर वाले भी उसका दूसरा अर्थ निकालते। सोनाली शादी के बाद ससुराल चली गई। सब थके मांदे आराम कर रहे थे। सभी संबंधी जाने की तैयारी में थे, किंतु लीला की ओर किसी का ध्यान ही न था। उसने 2 दिनों से मुंह में अन्न का दाना तक न डाला था। पग पग पर इतनी उपेक्षा उससे बर्दाश्त न होती थी। मोनू ने बर्तन मांजती हुई लीला को टोका, भाभी, क्या तुम्हारे लायक अब यही काम रह गया है? क्या नौकर सब मर गए हैं जो तुम बर्तन मांज रही हो? चलो खाना खाओ। गहरे दुख में यदि कोई सहानुभूति दिखाने वाला मिल जाता है तो दुख पिघलकर आंखों की राह निकल पड़ता है। लीला की आंखों से आंसू निकल पड़े। फिर तो सास, ननद और जेठानी सब की सब उस पर पिल पड़ी। अरे घर में हमेशा ही रोती रहती है, न दिन देखती है, न रात, न शुभ घड़ी का ही ख्याल है। सास बोली, बदनसीब, जब से इस घर में आई है घर को नरक बना दिया है। जेठानी उसकी हाँ में हाँ मिलाती हुई बोली, भला 5 साल बीतने के बाद भी कोई यूँ रोते हैं? हमेशा रोना तो ऐसे ही अशुभ होता है। ननद तुनक कर बोली, हर दम रोने सी सूरत बनाए रखती है। भला दीदी की शादी में आए संबंधी क्या सोचे होंगे? यही ना कि इसके साथ अच्छा सलूक नहीं होता। जेठानी बोली, अच्छा भला खाती पीती है, फिर भी हमारी बदनामी ही करती है। बेचारी लीला क्या करती, उसे काटो तो खून नहीं। काश धरती फट जाती और वह उसी में समा जाती। उसका मन काफ़ी परेशान हो उठा, पर आंसू बहाने तक की इजाज़त नहीं थी। उस दिन वह सारा दिन गुमसुम रहकर कामों में लगी रही। रात में जब सब सो गए और बिस्तर पर लेटी तो फूट फूट कर रोने लगी। क्या हमारे समाज में विधवाओं का यही नतीजा होता है? न जाने कितनी ही लड़कियां छोटी उम्र में विधवा हो जाती हैं। क्या समाज उनका जीवन जीते जी नरक बना देता है? क्या उसे जीने का अधिकार नहीं? रात के अंधेरे में रोती रोती कब आंख लगी उसे पता ही न लगा। नींद में उसने देखा उसके पति सराहने खड़े हैं और उसे समझा रहे हैं, लीला, क्यों रोती हो? दुखी न हो, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, पर मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे पास रहती है। सपने में प्रिय का प्यार पाकर लीला मानो पुनः जी उठी। वह प्रातःकाल उठकर अपने कामों में मगन हो गई। संयोगवश उसी दिन उसके मैके से बुलावा आ गया। उसका छोटा भाई आया और उसे साथ ले गया। मैके जाने पर भी उसे चैन की सांस नहीं मिलती। माँ बेटी के दुख से अधेड़ उम्र में ही बूढ़ी सी हो गई है। हमेशा किसी न किसी बीमारी की शिकार ही रहती है। पिता खोए खोए से रहते हैं। घर में नई बहुएं आ गई हैं। भाभीियों को भी अपनी इकलौती ननद से उतनी सहानुभूति कहाँ। वे भी बात बात पर ताने ही मारती हैं। सभी सहेलियां अपने अपने ससुराल चली गई हैं। वह अपना दुख वहाँ भी किसी को सुना नहीं सकती।
अब तो लीला को जीवन के दिन इसी तरह काटने ही होंगे। तो दोस्तों, इसके साथ ही ये कहानी यहीं समाप्त होती है। बाल विवाह और विधवा विवाह, इसके बारे में आपके विचार क्या हैं, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।